हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल हमने जाना था इनकारनेशन ऑफ ट्विन फ्लेम्स। हम कहाँ से आए, कैसे इनकारनेट हुए, क्या पर्पस था। और जैसे कि आपके कमेंट बॉक्स में मैंने पढ़ा, आप लोगों को सभी को बहुत कुछ जानने को मिला। टुडे इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रुथ। कुछ चीज़ें हमको बिल्कुल याद रखना है इस जर्नी के बारे में। बहुत से ट्रुथ आप जानते भी हैं और बहुत से ट्रुथ आप नहीं भी जानते होंगे, लेकिन हमको सारी चीज़ें इस सीरीज़ में कवर करनी है। सो मैं ये ट्रुथ पे वीडियो बना रही हूँ, पार्ट 2। जो लोग आज फर्स्ट टाइम इस सीरीज़ को देख रहे हैं वो पार्ट 1 को प्लीज़ देखिए, तो आप इस वीडियो से कनेक्ट हो पाएंगे। अपने वीडियो को शुरू करने के पहले मैं कल का अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस शायद इस ट्रुथ वाले वीडियो से कनेक्टेड है। दोस्तों, कल मेरी एक सब्सक्राइबर का मुझसे कांटेक्ट हुआ और वो इस जर्नी में बहुत ही रिलीजियसली, बहुत ही ऑनेस्टली इनर वर्क कर रही थी, डिवाइन को सरेंडर थी। और मेरी कई बार उनसे फ़ोन पे बात भी हुई। और लेकिन होता ये है ना कि कभी कभी यूनिवर्स टेस्ट लेता है और हम डगमगा जाते हैं। और ऐसा हुआ कि उनके जो काउंटर पार्ट से कुछ उनकी अब्यूसिव टॉक्स हो गई। मैं नाम उनका नहीं लूँगी क्योंकि मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं अपनी हर डीएफ्स की, हर सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट करती हूँ। मैं उनका नाम नहीं ले सकती और वो मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, इसलिए उन्होंने मुझसे अपना एक और उन्होंने निर्णय जो कल लेना चाहा, उसके लिए पहले मुझसे कांटेक्ट किया। क्या निर्णय था उनका? उनके पर्सन से उनकी अब्यूसिव टॉक हुई एंड शी वॉज लिटरली फील लाइक सब कुछ ख़त्म हो गया है। शी वॉज फीलिंग इंसल्टेड और उन्हें लग रहा था कि मैं तो इतना सरेंडर हूँ, मैं ये जर्नी को इतनी रिलीजियसली कर रही हूँ, फिर ऐसे कैसे हो सकता है। बट बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन उन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि क्या मैं टैरो में देख लूँ कि वो अभी किस हालात में है, क्या है वो है। मैं टैरो के हमेशा अगेंस्ट रहती हूँ और मैंने उनको यही कहा कि टैरो पे जाने से अच्छा पहले चीज़ को समझ लीजिए कि आपके साथ ये हालात क्यों हो रहे हैं। तो इसलिए उसके 3 कारण हो सकते हैं और वो ये तीन रीज़न्स आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। इसलिए मैं ये एक्सपीरियंस मेरे कल ही का आपको आज शेयर कर रही हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि हम जब इस जर्नी में चलते हैं, अब ये ट्रुथ, मैंने कहा ट्रुथ से कैसे कनेक्टेड है। हम लोग ये सोचते हैं कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, हम ऑनेस्टली सरेंडर हैं, बट वी आर कीपिंग आवर डीएम इन आवर माइंड। और मैं हमेशा कहती हूँ, जो आप डिवाइन को माइंड में लेके चलते हैं तभी आपकी जर्नी एक्चुअली में पूरी होती है। मतलब आपको डिवाइन को पर्पस, मैंने कई बार वीडियो बोला कि डिवाइन को पर्पस बनाना है, डीएम को नहीं। डीएम को पर्पस बना के जब भी हम इस जर्नी पे चलते हैं, हम डीएम पे ही स्टक रहेंगे। और आपने अगर ऑनेस्टली जर्नी पूरी कर भी ली, आई एम गारंटी यूनियन नहीं हो पाएगा, बिकॉज आपका तो फोकस डीएम ही था। और फिर सच का हो तो आपकी जर्नी पूरी होगी भी नहीं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने डीएम को ही मोटो बना के ये जर्नी पे हो कि उसको पाना है, उसको पाना है। और इसलिए हमको मन करता है उसकी डीपी देख लें, हमको मन करता है वो क्या कर रहा है आजकल जान लें। क्यों जानना है? क्यों जानना है हमें? वो डिवाइन टाइमिंग पे हमको मिल जाएगा। मैंने कल की वीडियो में भी ये कहा था कि जो आपका है वो आपको मिलेगा ही। जो आपका है वो आपका ही है और सिर्फ आपका है वो आपको मिलेगा ही। तो क्यों जानना है? पहला कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि हम लोग का डिवाइन टेस्ट लेता है कि हम कितने ज़्यादा बैलेंस हैं। और अगर कहीं ना कहीं जैसे कल वो डिसबैलेंस हो गई उसकी अब्यूसिव टॉक से, मतलब कि उस पर्सन ने ट्रिगर किया और वो ट्रिगर हो गई, मतलब कि उनका अभी जर्नी पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। तो आपके ये टेस्ट आते हैं, टेस्ट किसी भी रूप में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि टेस्ट कभी आपको बता के नहीं आते हैं। और टेस्ट किसी भी शेप में हो सकते हैं, ये बहुत हार्ड भी हो सकते हैं। उस पर्सन ने आपसे अब्यूसिव टॉक करी और आप ट्रिगर हो गए। टेस्ट किसी भी लेवल का हो सकता है, बट टेस्ट इज़ टेस्ट।
उनके संग टेस्ट हुआ, वो डिसबैलेंस हो गई, लेकिन वो मुझ पर भरोसा करती थी, मेरी रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने मुझसे गाइडेंस लिया और मैंने उनसे कहा कि टैरो पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टैरो आपका सॉल्यूशन नहीं दे सकता। वो आपका पर्सन इस वक्त क्या कर रहा है माइंड भी ये पता चल जाए आपको। हालांकि टैरो इज़ जस्ट कार्ड, वो मैं तो जस्ट टैरो को जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट समझती हूँ, जस्ट फॉर द फन एंड एंटरटेनमेंट, बट आई डोंट थिंक कि, खैर दैट इज़ डिफरेंट थिंग। बट उससे आपकी जर्नी पूरी नहीं होती अगर आप पता भी कर लेते। स्टिल यू नीड टू गो अहेड इन योर जर्नी और वर्क हार्ड, ये कारण है। और तीसरा, ये डिवाइन ये भी टेस्ट लेता है कि तुमको मुझ पे फेथ है कि नहीं है, तुमको कितना टेस्ट है खुद पे और तुम कितना सेल्फ लव। हम लोग कहते तो हैं कि मैम मैंने सेल्फ लव करना छोड़ दिया है, सेल्फ लव करना शुरू कर दिया है, कितना सेल्फ लव कर रही, सब टेस्ट होते हैं, टेस्ट ऑफ सेल्फ लव होता है। आपको अगर किसी का मैसेज अभी भी चाहिए, आपको किसी से बात करने का मन अभी भी करता है, वो अवेकन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो कहाँ तक पहुँचा है, अगर आपको उसके बारे में जानने का मन करता है तो मतलब कि अभी आप खुद भी अवेकन नहीं है, और मैं कई वीडियो में बोल चुकी हूँ, और यही सब टेस्ट होते हैं। और अगर आप डिसबैलेंस होकर जर्नी छोड़ना चाह रहे हो तो ये तो कंफर्मेशन हो गया कि आपने तो ये जर्नी सिर्फ डीएम के लिए की थी, ये जर्नी डिवाइन के लिए तो करी नहीं थी। जो लोग ये कहते हैं कि मैं ये जर्नी मैम मेरा डीएम तो बिल्कुल अब मुझे नहीं लगता कि वापस आएगा कि नहीं आएगा, वो तो बहुत ही ढीठ है, वो तो बहुत ही बुरी, उसका तो कहीं से भी कुछ दिखता ही नहीं है चेंजेस, तो अब मैं ये जर्नी छोड़ रही हूँ। तो मतलब आप ये खुद प्रूव कर रहे हो कि आपने ये जर्नी सिर्फ डीएम के लिए चली है, आपको भगवान से कोई मतलब नहीं है, आपको भगवान से कोई प्यार नहीं है। और क्या भगवान इतना मूर्ख है कि वो आपके अंदर की बात समझ नहीं सकता? इसीलिए आप लोग इस जर्नी में पास नहीं हो पाते हो, फेल हो जाते हो। कहने को ये जर्नी बहुत इजी है, आई एक्सपीरियंस दिस। जब मैं इस जर्नी पे थी तो मेरा फोकस कंप्लीटली डिवाइन पे था, और ये मैंने अपने फर्स्ट वीडियो से बोला है। मैं जो कुछ बातें बोल रही हूँ ये और सब मेरे एक्सपीरियंस हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ईच एंड एवरी सिचुएशन एंड थिंग, सो आई एम टेलिंग सो बोल्डली, विथ कॉन्फिडेंस, विथ ऑनेस्टी, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। जब हमारा फोकस, मैं बचपन से स्पिरिचुअल थी, हर इंसान अलग होते हैं, हो सकता है कि ठीक है मेरी स्पिरिचुअलिटी थोड़ा ज़्यादा थी, वॉटेवर, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूँगी, हम सब एक हैं मेरे हिसाब से, तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं करना चाहती। बट थिंग इज़ दिस कि अगर आप बीच में जर्नी को छोड़ना चाह रहे हो, मतलब कि आपने ये जर्नी तो डिवाइन के लिए, डिवाइन मैस्कुलिन के लिए करी थी, आपके मन में स्वार्थ था, आप इस जर्नी में निस्वार्थ थे ही नहीं, तो ये जर्नी कैसे पूरी हो सकती थी आपकी? ठीक है, ये चीज़ आपकी लाइफ, आप लोगों की लाइफ में भी आ सकती है। आप लोग भी ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि आप लोग भी थक सकते हैं या थकान महसूस कर रहे होंगे। तो ये मेरा गाइडेंस है आपको। तो ये एक प्रकार से वन ऑफ द ट्रुथ है। ठीक है, अब कुछ जनरल ट्रुथ की बात करते हैं। ये जो जर्नी है, मैं अपने हर वीडियोज़ में शुरू से बोलती आ रही हूँ, दिस इज़ द जर्नी ऑफ मोक्ष। हमें मोक्ष पाना है, क्योंकि हम कई लाइफ से इस जर्नी पे चलते आ रहे हैं, हम अकेले इसी लाइफ में नहीं आए हैं। लेकिन अब हमको, क्योंकि हमारा पर्सन से हमारी मीटिंग हो गई है, हम मिल चुके हैं, तो अब हमको, क्योंकि अब ये हो गया हमारा जर्नी, अब हमारा पर्पस सिर्फ रियूनियन है और जो डिवाइन का पर्पस है, तो अब हमको मोक्ष पाना है। दूसरा ट्रुथ ये है कि ये जर्नी आप दोनों की ही है। जैसे कि मैं कहती हूँ ये ट्विन से जर्नी है, पर फिर भी ये जर्नी तो ट्विन जर्नी ही है। देखिए, लेट मी क्लियर वन वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग, जो कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्पिरिचुअलिटी एंड ट्विन फ्लेम्स। बहुत ही थिन लाइन। स्पिरिचुअलिटी में ये होता है कि आपको डिवाइन को सरेंडर होना पड़ता है, आपको वो ये सब करना पड़ता है जो आप ट्विन जर्नी में कर रहे हैं, बट आपको कोई टेंशन नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपको सिर्फ डिवाइन को पाना है। आपको कोई जल्दी नहीं होती, क्योंकि आपको सिर्फ डिवाइन को पाना है। ट्विन की जर्नी में ये होता है कि हम लोगों को जल्दी होती है, डीएम को पाना है, डीएम को पाना है, डीएम हमारे उसमें होता है। तो
इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअल जो प्रैक्टिस करते हैं उनकी स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छे से हो जाती है जर्नी, और हमको प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोग हमेशा डीएम को बीच में रख लेते हैं, क्योंकि हम उसमें एक ट्विन वर्ड लगा के हम लोग अपने आप को डिस्टर्ब करते रहते हैं। लेकिन हाँ, हम ट्विन जर्नी इज़ एक्चुअली ट्विन जर्नी ओनली, ये ट्विन ही जर्नी ही है। मतलब कि कहा जाए तो ये जर्नी आप दोनों की है। जो सोल पर्पस आपका है वही सोल पर्पस आपके पर्सन का है। आप ये मत सोचिए कि आप अकेले मेहनत कर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर रहे हैं। आप दोनों ही इस दुनिया में मोक्ष को पाने के लिए आए हैं, अपने सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आए हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि आप इस जर्नी में डिवाइन की तरफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके बढ़ रहे हैं। आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके लेसन सीख रहे हैं। आप भी लेसन सीख रहे हैं, हर दिन आप लेसन सीख रहे हैं। एवरी डे यू आर हीलिंग योर ईच एंड एवरी इशू। एवरी डे यू आर लर्निंग सो मेनी थिंग्स। You are learning unconditional love. You are learning that we are soul. Everyone, all are same. Everything every day you are learning something. You are doing spiritual practice. Every lesson you are learning. क्या कार्मिक्स क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, कौन होते हैं वो, क्या क्यों हमारी लाइफ में आते हैं, सिचुएशंस हमारी लाइफ में क्यों आती हैं, इन सब पे मैंने खूब पहले बातें करी हैं कि वी केम हियर टू लर्न लेसन्स और कर्मा क्लियरेंस। कार्मिक्स आते हैं हमको लेसन सिखाने के लिए और हमें अपना कर्मा क्लियर्स करने, तो हम लोग सब चीज़ जान चुके हैं। यही चीज़ डिवाइन मैस्कुलिन भी अपनी जर्नी पे है राइट नाउ। अगर आप इस जर्नी पे चल रहे हो तो आपका पर्सन भी जर्नी में चल रहा है, वो कार्मिक्स लेसन ले रहा है। वो जिस भी कार्मिक के पास जाएगा, डोंट थिंक कि वो बहुत खुश है, उसको आपकी कमी महसूस होगी। जैसे मैंने कहा है कि सोल का अधूरापन कोई भी पूरा नहीं कर सकता। आप भी एम्प्टी हैं और वो भी एम्प्टी है। वहाँ पर कोई कितनी भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, सिक्स्थ पार्टी कहीं भी पहुँच जाएंगे, कोई आपकी कमी पूरा नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, वो जो थर्ड पार्टी में लिप्त हैं या जो भी वो मैरिड हैं, जिस भी कर्माज में है, वो कार्मिक लेसन वहाँ सीख रहे हैं। कहते हैं ना कि जर्नी में लेसन दोनों ही सीख रहे हैं। जैसे बचपन में सिचुएशंस आपकी भी वही थी, उनकी भी सिचुएशंस अलग थी, बट लेसन सेम था। उसी प्रकार सिचुएशंस आपकी इधर स्पिरिचुअल जर्नी है और उनकी कार्मिक जर्नी है, पर लेसन दोनों ही सेम सीख रहे हैं क्योंकि दोनों की जर्नी ही सेम है, ठीक है। लेकिन एक बात समझने वाली है कि आप कंप्लीट डिटैचमेंट में नहीं आओगे तो ये जर्नी पूरी नहीं होगी। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, सोचना भी नहीं है। याद भी आती है, ठीक है, याद धीरे धीरे आना कम हो जाती है। ऐसे ऐसे हम लोग चक्रास करके, इनर वर्क करके बैलेंस होते हैं तो याद भी आना कम हो जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में आती है, इट्स ओके। याद करिए, सेंड लव, रोने का मन करता है रो लीजिए, बट हमको अपनी जर्नी को कंटिन्यू करना है, मूव ऑन करना है, हमको रुकना नहीं है। सी, डिवाइन ने आप ये सेपरेशन आप लोगों को दुखी करने के लिए नहीं दिया है। उनको मज़ा नहीं आ रहा है कि आपको सेपरेट कर दिया, आप यहाँ पर दुखी हो, आप यहाँ रो रहे हो, तड़प रहे हो, हाँ, आपको लाइक इस प्रकार से। इसके लिए ये मकसद डिवाइन का नहीं है। डिवाइन तो आपसे बहुत, आप दोनों से बहुत प्यार करता है, ठीक है। तो आपको शुरू में जो याद आती है, शुरू में जो पेन्स होते हैं या बीच में भी आती रहती है, तो आपको याद कर लीजिए, लव सेंड कर लीजिए। मैंने आपको बताया भी है मेडिटेशन में कैसे बैठ के अब लव सेंड करते हैं, आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। लव सेंड करिए और फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम ये जान गए कि अब हमको इनर वर्क अपने खुद के लिए करना है, तभी ये जर्नी पे हम यूनियन पा सकते हैं। और ये यूनियन हम कब पा सकते हैं? जब हम बहुत ही हाई वाइब्रेशन की स्टेट में होते हैं। जैसे मैंने कई वीडियोस में बताया है, व्हेन यू आर इन योर हाई वाइब्रेशन, योर पर्सन पुल्स टुवर्ड यू। कैसे? जब वो हाई वाइब्रेशन में होता है तो आप उसको याद करते हो, जब आप हाई वाइब्रेशन में होते हो वो आपका करता है, ठीक है। तो अगर आपको उसको अपनी तरफ पुल करना है तो आपको हाई वाइब्रेशन में रहना पड़ेगा। और सिर्फ ये आपके पर्सन के लिए नहीं है, ये कॉमनली है कि जब आप एक्सपीरियंस करिए, आप उसको खुद देखिए कि जब आप बहुत हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तो दुनिया की हर एक पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, बिकॉज हर
इंसान पॉजिटिविटी और हाई वाइब्रेशन की तरफ ही अट्रैक्ट होता है। तो वाई नॉट योर डीएम। तो हाई वाइब्रेशन में रहना, हाई फ्रिक्वेंसी में रहना, पॉजिटिविटी में रहना ही द सीक्रेट ऑफ रीयूनियन। अंडरलाइन कर लीजिए, और ये ही ट्रुथ है रीयूनियन का, ठीक है। लेकिन जब आपका रीयूनियन होता है, जब आप रीयूनियन के पहले भी हमारे साथ बहुत सारी साइंस हमें मिलते हैं। लाइक हम बहुत, मैंने कई बार बताया, वी फील वेरी हैप्पी, वी फील पीस, अल्टीमेट पीस, वी फील वी हैव गूज बम्स, और हम बहुत नेचर को, डिवाइन को ग्रैटिट्यूड पे करने लगते हैं हर चीज़ के लिए कि हमको ये लाइफ दी, हमको एक ट्विन जर्नी दी, हमको डीएम दिया। वी स्टार्ट लविंग एंड अप्रिशिएटिंग ईच एंड एवरी वन, जिसको हम कहते हैं कि हम अनकंडीशनल लव करना सीख जाते हैं। वी लर्न द फीलिंग ऑफ वननेस। वननेस मतलब जब आपको ये समझ में आ जाए कि मैं भी सोल हूँ, मेरा वो फ्रेंड भी सोल है, मेरा वो रिश्तेदार भी सोल है, मेरे घर के फैमिली मेम्बर्स भी सोल हैं, और जब कोई समझ में आ जाए कि हम सब सोल हैं, हम सब एक हैं, पर सबकी अपनी अपनी जर्नी है। नो अटैचमेंट, नो मोह माया विद योर फैमिली। जहाँ मोह माया होती है वो 3D लाइफ होती है। मैंने कल आपसे कहा था कि जब हम ये समझने लग जाएं कि हाँ, ये मैट्रिक्स एक इल्यूजन है, मीन्स यू आर नियर टू योर रीयूनियन। जब हम मोह माया में पड़ते हैं कि मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरी फैमिली, ये मोह माया में जब तक हम फंसे होते हैं, हम 3D में ही होते हैं। हमको लगता है कि हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में हैं, बट अगर अभी भी आपके रिलेशंस आपके लिए आसक्ति है और मोह है, तो आप अभी भी 3D में हैं। आप जब तक इस मैट्रिक्स को इल्यूजन नहीं समझेंगे, रीयूनियन नहीं हो सकता। हाँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमको सबको एक समझना है। मेरे हस्बैंड की अपनी जर्नी है, मेरी वाइफ की अपनी जर्नी है, मेरे बच्चों की भी अपनी जर्नी है। वो हमारे से हुए हैं पैदा, लेकिन ये डिवाइन की मर्ज़ी से इस दुनिया में आए। डिवाइन ही उनको सुख देगा, डिवाइन ही उनको लेसन्स देगा, डिवाइन ने उनके लिए लेसन्स प्लान किए हैं, डिवाइन ही उनको एबेंडेंस देगा। हमको कुछ भी मोह माया में नहीं पड़ना है, हमको अपने फ़र्ज़ करने हैं बस। लेकिन हाँ, हमको फ़र्ज़ सबके लिए करना है। और जब हम ये इस स्टेज पे आते हैं तो अगला ट्रुथ क्या है? वी गेट द अबेंडेंस। इन द बिगनिंग ऑफ दिस जर्नी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, बहुत से लोगों को होती है, बट जब आप इस स्टेज में आ जाते हो, यू कम टू फील कि दिस मैट्रिक्स इज़ इल्यूजन, आपको एबेंडेंस मिलने लगती है। एंड दिस इज़ माई एक्सपीरियंस। ग्रेजुअली मेरे पेशेंट्स मेरी क्लिनिक में बहुत ज़्यादा आने लग गए थे। मुझे जब चीज़ें मुझे क्लियर होने लगी एंड आई वॉज टेकिंग एवरीवन एज अ सोल ओनली, तो एकदम से मेरे पेशेंट्स का फ्लो बढ़ गया था। एंड सो आई कैन से एबेंडेंस मिलता है। मेरा ये वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, मेरी ट्रुथ तो ख़त्म ही नहीं हुई अब तक। चलिए एक लास्ट पॉइंट और बताती हूँ, फिर उसके बाद मैं इस ट्रुथ को आगे अगले वीडियो में फॉलो करूँगी। जब आपको ये फील होने लग जाता है कि आप अकेले नहीं हैं, पहली चीज़ तो आप लोग अकेले होते भी नहीं हैं, क्योंकि यू नो अबाउट द गार्डियन एंजल्स। अब गार्डियन एंजल्स क्या होते हैं, वो हमारी इस जर्नी में कैसे हमारी मदद करते हैं, और हम उनसे क्या क्या चीज़ें सिर्फ मांग सकते हैं और क्या नहीं मांग सकते हैं, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊँगी कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें गार्डियन एंजल से नहीं मांगनी चाहिए। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और हम क्या क्या मांग सकते हैं ये भी बताऊँगी। लेकिन हाँ, हमारे साथ गार्डियन एंजल्स हैं, हमारे साथ यूनिवर्स है। और जब हम खुद की ही कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं, जब हमको खुद के साथ अकेलापन नहीं लगता, मीन्स दिस इज़ द साइन ऑफ रीयूनियन, दिस इज़ द ट्रुथ। अब मैं अपने वीडियो को यही समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, हम अगले पार्ट 3 में फिर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।